जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों को राधे राधे। श्याम प्रेमियों, यह एक छोटा सा उपाय, इस उपाय को करने से आपके सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। यह उपाय बहुत छोटा सा है और वीडियो भी बहुत छोटी सी है। आपको करना क्या है, देखिए, यह उपाय बहुत छोटा सा है और इस उपाय के इतने चमत्कारी फायदे हैं श्याम प्रेमियों कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बस एक धागे में गांठ लगाने से आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। तो श्याम प्रेमियों, आपको करना क्या है, आपको अपने घर के मंदिर को साफ कर लेना है गंगा जल छिड़क कर। और श्याम प्रेमियों, आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है। उसके बाद में आपको 1 मीटर का लाल कलावा ले लेना है। कलावे को डबल कर लेना है श्याम प्रेमियों। डबल करने के बाद में आपको ध्यान रखना है कि जो कलावा आपने लिया है वो बराबर से डबल हो। श्याम प्रेमियों, इस वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से ही सुनना। जब आप कलावे को डबल कर लेंगे, उसके बाद आपको उसमें 7 गांठ लगानी है। 7 गांठ लगाने के बाद में और आपको अपनी मनोकामना बतानी है श्याम बाबा को कि बाबा, हमारा यह काम है, हमारी यह मनोकामना है, इसको आप पूरी कर दीजिए। मैं आपके दर्शन करने के लिए खाटू धाम आऊँगा या चुलकाना धाम आऊँगा और बाबा, मैं आपको खीर चूरमे का भोग लगाऊंगा। इस प्रकार आपको श्याम बाबा को अपनी बात बोलनी है और बाबा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि बाबा, मेरा यह कार्य जल्दी से जल्दी कीजिए। मैं भी आपका बालक हूँ, मैं भी खुश रहना चाहता हूँ। बाबा, अपनी कृपा मेरे ऊपर बरसाइए। इस प्रकार आपको श्याम बाबा से बोलकर अपनी अर्जी लगानी है। बाबा से बोलकर अपने ये गांठ वाली अर्जी पूरी करवानी है। हम आपके चरणों में निशान यात्रा लेके आएंगे या फिर हम आपको निशान चढ़ाएंगे या हम आपका प्रसाद बांटेंगे। बाबा, हमारी यह मनोकामना पूरी होने के बाद में इस प्रकार आपको बोलना है। यह उपाय आप किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हो, कोई भी इच्छा पूरी कराने के लिए कर सकते हो। पहली गांठ लगाते हुए आपको जो मनोकामना बोलनी है, वही मनोकामना आपको 7 गांठों में बोलनी है। दूसरी गांठ में आपको श्याम बाबा को बोलना है कि बाबा, हमारा यह कार्य पूरा होने के बाद में हम आपको खीर चूरमे का भोग लगाएंगे, आपके चरणों में निशान लेके आएंगे। श्याम प्रेमियों, देखिए, बाबा भाव के भूखे होते हैं, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम बाबा पैसे चढ़ाएंगे या कुछ भी नहीं। ये तो सिर्फ हमारे बाबा के प्रति जो भाव होते हैं उनको दिखाने के लिए ये बोला जाता है कि हम निशान यात्रा लेके आएंगे या हम किसी भी श्याम प्रेमी को श्याम बाबा के दर्शन करा सकते हैं। इससे भी बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है और बाबा खुश हो जाते हैं। इससे बिना अर्जी लगाए आपकी हर मनोकामना बाबा पूरी करने लग जाते हैं। तो श्याम प्रेमियों, देखिए, इस प्रकार भी आप अपनी अर्जी बाबा से पूरी करवा सकते हो। तीसरी गांठ लगाने के बाद में आपको श्याम बाबा से क्या बोलना है, देखिए, बाबा से आपको तीसरी गांठ लगाने के बाद में भी यही बोलना है कि बाबा श्याम, हमारा यह कार्य पूर्ण हो जाने पर, पूरा हो जाने पर हम आपके दरबार में ज़रूर आएंगे। और अगर आप हो सके तो आप सवा मनी बाबा की लगाइए। ऐसा भी आप श्याम बाबा से बोल सकते हो कि बाबा, हम आपकी सवा मनी करवाएंगे। जो भी आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से आप बाबा को बोल सकते हो। जैसा कि श्याम बाबा हमारी यह कार्य पूरा कर दें तो हमारा सारा परिवार आपके धाम खाटू या किसी भी श्याम धाम में आपके दर्शन करने के लिए आएगा। जो भी श्रद्धा और भाव से इस बाबा की अर्जी को लगाता है, श्याम बाबा उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। परंतु श्याम प्रेमियों, देखिए, 7 गांठ लगाते हुए आपको केवल एक ही बात बोलनी है, एक ही इच्छा रखनी है और एक इच्छा पूरी होने के बाद में आप श्याम बाबा को दोबारा अर्जी लगा सकते हो। लेकिन इस अर्जी को सिर्फ एक ही बार लगाना है। इच्छा पूरी होने से पहले एक ही बार इस अर्जी को लगाया जाता है। श्याम प्रेमियों, यह कार्य पूरा होगा तो हम बाबा आपकी सवा मनी लाएंगे या निशान यात्रा लेके आएंगे या किसी श्याम प्रेमी को श्याम बाबा से जुड़वाएंगे। तो श्याम प्रेमियों, इस प्रकार आप बाबा को अपने मन की बात बताओ, अपने भाव बताओ। यह बात बोलते हुए और अपनी मनोकामना बोलते हुए आपको
सात गांठ लगा लेनी है। इस प्रकार आप अपने वचनों को इस कलावे द्वारा बांध सकते हो और श्याम जी के आगे रख सकते हो। आप इस मन्नत को, इस धागे को किसी भी श्याम मंदिर में बांध सकते हो। और एक बार आपको हम बता दें कि यह बात आपको किसी को भी नहीं बतानी है मन्नत पूरी होने से पहले। जैसा कि आप जानते हो कि खाटू श्याम में एक पीपल का पेड़ है, उस पर श्याम बाबा के धागे बांधे जाते हैं मन्नत वाले। और चुलकाना धाम में भी एक बाबा का पेड़ है, वहाँ पर भी इसी प्रकार मन्नत का धागा बांधा जाता है। तो श्याम प्रेमियों, अगर आपके आसपास कोई श्याम मंदिर है तो आप वहाँ बांध सकते हो। बाबा की जो ग्रिल टाइप में होती हैं वहाँ पे भी बांध सकते हो। बाबा की चौखट पे भी बांध सकते हो, जहाँ से चौखट खुलती है बाबा की, वहाँ भी आप अपना इस मन्नत के धागे को बांध सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि इसको किसी को भी नहीं बताना है कि हम उस मंदिर में या हम इस कार्य को पूरा होने के लिए अपनी अर्जी लगा के आए हैं, मन्नत का धागा बांध कर आए हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति अपनी अर्जी पूरी होने से पहले बता देता है, उसकी अर्जी पूरी नहीं होती, कभी भी स्वीकार नहीं होती। फिर बहुत से श्याम प्रेमियों के प्रश्न आते हैं कि हमारी अर्जी बाबा स्वीकार क्यों नहीं कर रहे। इस अर्जी को श्याम प्रेमियों घर का कोई भी सदस्य, बच्चा भी लगा सकता है, इस उपाय को कर सकता है। बस इसमें आपको 7 गांठ लगानी है और बाबा श्याम जो भी आपके भाव हैं वो अपने बाबा को सुना देने हैं। बाबा को 2 मीठे मीठे भजन सुना देने हैं। उसके बाद देखना श्याम बाबा आपकी अर्जी मात्र 21 दिन में पूरी कर देंगे। एक बार मैं श्याम प्रेमी आपको दोबारा से बता दूं कि इसमें करना क्या है। देखिए, इसमें आपको 1 मीटर का कलावा ले लेना है और उस कलावे को डबल कर लेना है। डबल करने के बाद में उसमें आपको 7 गांठ लगानी है। हर गांठ के लगाते टाइम आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। हर गांठ के लगाते टाइम आपको वही मनोकामना दोबारा रिपीट करनी है और आपको 7 गांठ लगानी है इस प्रकार, और श्याम बाबा के किसी भी मंदिर में जाकर बांध देनी है। श्याम प्रेमियों, जब आपकी वो मन्नत पूरी हो जाए, बाबा उस मन्नत को पूरी कर दें, फिर जाके आपको वो कलावा खोले आना है बाबा के दरबार में जाकर, और फिर उस कलावे को आपको बहता पानी में बहा देना है। अगर श्याम प्रेमियों कोई भी चीज़, कोई भी सवाल अगर आपके मन में हो कि ये कैसे होगा, तो श्याम प्रेमियों आप कमेंट में भी पूछ सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। क्योंकि मेरी अभी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इस वजह से मेरी आवाज़ भी बैठी हुई है। तो जय श्री श्याम, श्याम प्रेमियों, राधे राधे।